पीएम केयर फंड की ताजा ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, जिसने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 8,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है, लेकिन खर्च सिर्फ 87 लाख रुपए ही हुई। रिपोर्ट 2 साल की देरी से आई है। इनमें से कई आंकड़े ऐसे हैं जो चर्चा में है। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, शुभम शर्मा नाम है मेरा, आप न्यूज बाइट देख रहे हैं। अगस्त 2026 पीएम केयर फंड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के ऑडिटेड रिपोर्ट जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक फंड का कुल कार्पस 8,452 करोड़ रुपए पहुंच गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है, लेकिन 2024-25 के वर्ष में फंड में सिर्फ 87,85,000 रुपए ही खर्च किए गए, यानी उपलब्ध राशि का महज 0.001%। इनमें से लगभग पूरा पैसा चिल्ड्रेन स्कीम पर लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 93% राशि यानी लगभग 7,846 करोड़ रुपए बैंक की फिक्स डिपॉजिट में रखी गई, बाकी पैसा सेविंग अकाउंट में है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल फंड में मिली राशि में भी गिरावट आ गई, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से मिला ब्याज और कुछ रिफंड से कारण कार्पस बढ़ गया। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। 324 करोड़ रुपए विभिन्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों से वापस आए, यानी रिफंड हुए, लेकिन इन एजेंसियों के नाम, पैसा किस काम के लिए दिया गया था और क्यों वापस आया, इसका कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक और बड़ी बात भी है कि रिपोर्ट 2 साल की देरी से जारी की गई है। 2023-24 के खातों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 साल की देरी से ज्यादा बाद प्रकाशित किया गया। दोनों साल की रिपोर्ट एक साथ अगस्त 2026 में आई। इस देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता ने इमरजेंसी रिलीफ के लिए खुलकर दान दिया, लेकिन पैसा खर्च होने के बजाय फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। देश के कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, फिर भी फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। लंबे समय से पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की बात कही जाती रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे आरटीआई के दायरे में कभी भी लाने ही नहीं दिया है। फिलहाल फंड को निजी ट्रस्ट माना जाता है, इसलिए आरटीआई और संसद के सवालों के दायरे से ये बच जाता है। याद दिला दे कि पीएम केयर फंड को 2020 के कोविड के दौरान बनाया गया था। इसका मकसद आपात स्थितियों में राहत कार्य के लिए धन जुटाना था। जनता ने इस फंड में खुलकर दान दिया। कोविड के समय भी और उसके बाद भी खुलकर दान दिए गए, लेकिन इस फंड से राहत कार्य में बहुत कम खर्च किया गया, जिस कारण से अब दान में भी कमी आ रही है। शुरुआती वर्षों में फंड में काफी पैसा इकट्ठा किया और कुछ राहत कार्यों में भी खर्च किया गया, लेकिन हाल ही के वर्षों में खर्च में भारी गिरावट आई है। लेकिन जो पैसा कोविड के समय में भी खर्च हुआ था, क्या वे जायज थे? इसका भी कोई लेखा जोखा इनके पास नहीं है, क्योंकि उस समय के बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज विभिन्न जगहों पर निष्क्रिय पड़े हैं। हॉस्पिटलों के लिए जो बेड तैयार किए गए थे वे जस के तस पड़े हुए हैं। कुछ की तो पॉलीथीन तक आज तक नहीं खोली गई है। इसके लिए पहले अच्छे हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल ताकि काफी जगह में तैयार किए जाए, ताकि इन बेडों का अच्छे से इस्तेमाल हो सके, वो जस के तस पड़े ना रहे। और पीएम केयर फंड से जो खर्च हो रहा है उसका भी एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए कि इससे जो खर्च हुए हैं उनसे कितना हमें प्रॉफिट मिला है, क्या वे खर्च जायज जगहों पर खर्च हो रहे हैं, क्या उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, और इन सब का एक ऑडिट रिपोर्ट भी होना चाहिए। आपकी इस मसले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। देखते रहें न्यूज बाइट। शुक्रिया।